हेलो एवरीबॉडी। सो एपिसोड 9 कहाँ पहुंच गए? अभी तो खैर बहुत सारे आने हैं। सो कमिंग टू यू विद अनदर एपिसोड ऑफ सर्विंग अ कप ऑफ लाइफ। कल क्या सेलिब्रेट किया? वुमेन्स डे। कैसे सेलिब्रेट किया? मम्मी को, आंटी को, सिस्टर को, गर्लफ्रेंड को, खूब सारे गेम्स, खूब सारी खुशियां देके। आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली। फॉर मी, Women's Day is a celebration of the feminine energy. बताओ फर्क क्या है? अच्छा चलो ठीक है। Men's Day जैसा तो कुछ होता नहीं है, okay? So you may want to call me a little अपनी celebration खुद ही ढूंढता है। For me, men and women, they both have the feminine energy. So Women's Day for me is a celebration of the feminine energy that we all have. कैसे फेमिनिन एनर्जी? लड़का है, लड़के रोते नहीं हैं, आपने सुनी है ये बातें, पर इसका मतलब क्या है? एक बायोलॉजिकली एक चीज फटाफट से बता देता हूं। फीमेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड, ऑल 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर XX. मेल चाइल्ड, 22 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर XX एंड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज XY. सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का फर्क है। तो वो जो बाकी 22 सेट्स विच आर देयर एज XX, कहीं पे तो सिमिलैरिटी आएगी ना, कहीं पे तो वो फेमिनिन एनर्जी आएगी ना, एंड वी ऑल हैव दैट। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा दैट व्हाई आरंट यू गोइंग अहेड एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, व्हाई आरंट यू शोइंग योर ट्रू इमोशंस, स्पेशली गाइज गेट टू हियर दिस। सो व्हाट आर दोज इमोशंस? यू नो, हम बोलते हैं लड़कियों जैसे क्यों रो रहा है? रोना इज व्हाट? शोइंग योर इमोशन. So for me, it is a day, which was yesterday, the Women's Day, is a celebration of the feminine energy. I don't see it as whether it is a woman or it's a man. We are celebrating the expression of that feminine energy that we all possess. So, khul ke jiyo. You know, I have been talking about be yourself, be true to yourself, say what you feel like, and that's the only way you will grow. Remember, all these episodes I've been saying this. Love yourself the way you are. This is exactly what it is. Showing emotions is an important part of you. तो वो जितना truly दिखाओगे उतना जिंदगी में आगे जाओगे, and celebrate that part of yours. क्या हुआ if you're crying, whether you're a girl or you're a guy, I don't care about that. If you feel like crying, it's always good. Negativity comes out. आपको जो चीज चुभ रही है वो आंसुओं में बह जाती है. Let it go out. At least you start feeling lighter. अगर हंसी जोर से आ रही है तो हंसो. हंसने के लिए तो हम लोग पैदा हुए हैं. जिंदगी is all about laughter. I तो laugh and laugh and laugh. So ये you know these restrictions of keep a control on your emotions. Don't be very bare. ऐसे पागल हो क्या सबके सामने ऐसे की कर रहे हो, या इतनी जोर जोर की रो रहे हो, or whatever exaggerated emotion that you want to show. I think you should just be true to yourself. तो ये तो बात हुई अपने true emotions दिखाने की. एक चीज सिर्फ ध्यान रखने वाली जो है वो ये है that we human beings are social animals. हम लोग अकेले नहीं रहते हैं ना. We live surrounded by people who love us, who care for us. बहुत सारे लोग जलते भी हैं, which is okay. But हमें ये ध्यान रखना है that हम अपने true emotions दिखा रहे हैं, लेकिन हम किसी को offend करते हुए भी अपने true emotions नहीं दिखा रहे हैं. So what that means is that we need to be sensitive to the people around us and their emotions as well. सेंसिटिव का मतलब कि अगर आप मेरे साथ बैठे हो या आप उस टाइम मेरे एनवायरनमेंट में हो और आप दुखी हो, बट मैं कोई फोन पे अपने जोक पढ़ता हूं, तो मैं जोर जोर की हंसना ना शुरू कर दूं. मैं देख रहा हूं कि आप दुखी हो, फिर भी मैंने कोई जोक पढ़ा और मैं आपको तो लगेगा पागल है साला, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेंसिटिविटी. वी नीड टू बी सेंसिटिव. सेंसिटिव का एक ये भी मतलब होता है कि एक, याद है हमने जब पहले शुरू में बात किया था रिएक्ट और रिस्पॉन्ड. रिएक्ट मतलब आपने किसी भी सिचुएशन पे कुछ भी हुआ, बिना सोचे समझे आपको जो समझ में आपने फट से रिएक्ट कर दिया. रिस्पॉन्ड का मतलब होता है कि आप थोड़ी देर बैठे, आपने उस सिचुएशन को इवैल्यूएट किया और फिर आपने जाके जो भी आपने एक्शन लेना है उस सिचुएशन के लिए लिया. सो बीइंग सेंसिटिव इज मोर इक्विवेलेंट टू एज रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग. Emotions are, or being emotional
is basically being seen as that you're reacting to something. और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं ना, उनसे कोई बहुत, a lot of people do not even like to get along with a lot of emotional people because they are always living in extremes. They always, something small, even if it happens, they make it like this much. वो जब बोलते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, they are very good at that. Sensitive people on the other side would go ahead and evaluate the situation, and then they'll decide what they have to do. So they will never live in extremes. So showing emotions or having emotions is one of the best things we can have. But at the same time, we need to be sensitive as well when we are showcasing our emotions. So yes, celebrating that feminine side in a sensitive manner, I think hasn't harmed anybody. So एक बार कोशिश करके देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. I think being sensitive is such a beautiful thing to one's personality. कि जितनी खुशी एक फेमिनिन एक लड़की को होगी एक छोटे से बच्चे को हंसते हुए देखकर, उतनी खुशी एक लड़के को भी होती है, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ लिटिल फेमिनिन ट्रेट which is very beautiful, which we all should celebrate. That आप एक honest energy को देख के, जो कि आपकी तरफ देख के हंस रही है, उसको देख के आपको भी एक हंसी आ जाती है automatically. So keep that going, but at the same time don't be emotional. ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. Be sensitive to things. अगर कुछ हुआ है, थोड़ा सोचो, see your environment around as well, and then respond. So this was episode 9. एंड जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कुछ समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? आर यू लाइकिंग इट एज वेल और नॉट, और एम आई जस्ट गोइंग अहेड एंड सेइंग yap 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 yap? See you soon in episode 10. Bye for now.